एक समय की बात है, किसी गांव में 3 दोस्त रहते थे, अनुराग, सुनील और करण। वो तीनों बहुत बहादुर थे। अगर गांव वालों को कोई भी परेशानी होती थी तो वो तीनों दोस्त मदद के लिए सबसे आगे रहते थे। उनके गांव में सब कुछ ठीक चल रहा था, सब लोग मिलजुल कर रहते थे। एक दिन अचानक गांव में अजीब सी घटना घटने लगी। गांव के बच्चे एक एक करके गायब होने लगे, जो कि एक चिंता का विषय था। इसीलिए सभी गांव वाले गांव के चौपाल पर इकट्ठा हुए और इस समस्या के समाधान के लिए बात करने लगे। काफी देर तक बात करने के बाद करण ने गांव वालों को एक बात कही। क्यों न हम रात में पहरा दे, इससे बच्चों की सुरक्षा भी हो जाएगी। साथ ही हमें ये भी पता चल जाएगा कि बच्चे आखिर जाते कहाँ हैं। करण की बात सभी गांव वालों को ठीक लगी और इस तरह से कभी अनुराग, कभी सुनील तो कभी करण तीनों गांव में पहरा देने लगे और इस दौरान बच्चों का गायब होना भी बंद हो गया। एक दिन सरपंच ने सभी गांव वालों को बुलाया और कहा, जब से हमने अपने गांव में पहरेदारी शुरू किया है, तब से गांव के बच्चे कहीं नहीं जा रहे। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? कब तक हमारे गांव के आदमी रखवाली करते रहेंगे? हमें इस समस्या को जड़ से निकालकर फेंकना ही होगा। सरपंच की बात सुनकर अनुराग को एक योजना सूझी और उसने कहा कि अब रात में वो सभी पहरा नहीं देंगे। रात में सभी छत पर छुप कर देखेंगे कि आखिरकार बच्चे कौन चोरी कर रहा है। उसी रात करण, अनुराग और सुनील अपने अपने घरों की छतों पर जाकर रात होने का इंतजार करने लगे। जैसे ही रात हुई, सुजल ने देखा कि एक बच्चा सुनील के सामने वाले घर से निकलकर जा रहा था। सुनील को ध्यान से देखा तो उसे कुछ अजीब सा लगा। उसने देखा कि बच्चे की आंखें बंद थी और वो कुछ धीरे धीरे बोल रहा था, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मेरा इंतजार करना, मैं आ रहा हूँ। सुनील बच्चे के पीछे पीछे चल रहा था और सुनील के पीछे अनुराग और करण। तभी वो बच्चा घने जंगल की तरफ जाने लगा। उस घने काले जंगल में लोग दिन में जाने से डरते थे और वो बच्चा आंखें बंद किए रात में जा रहा था। ये देखकर तीनों हैरान हो गए। लेकिन वहाँ अचानक जोरों से आंधी चलने लगी, पेड़ों के पत्ते जोरों से हिलने लगे और वो बच्चा वहाँ से गायब हो गया, जिसे देख सभी हैरान हुए और जंगल की ओर निकल। तीनों जंगल के अंदर जाने ही वाले थे कि तभी वहाँ सरपंच के साथ मेघा और सोनम भी हाथ में मशालें लेकर आ गई। इसके बाद वो सभी जंगल के अंदर चले गए। थोड़ा दूर जाने के बाद उन्होंने देखा वहाँ एक जगह पर आग जल रही थी। उसके चारों ओर वो बच्चे बैठे हुए थे और वो बच्चा भी बैठा हुआ था जिसका पीछा अनुराग, सुनील और करण कर रहे थे। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी के वश में थे। वहाँ पर एक डायन थी जो दिखने में बहुत ही भयानक थी। वो बच्चों के चारों ओर चक्कर लगा रही थी। वो मंत्र पढ़ कर बच्चों के ऊपर खून डाल रही थी। सभी उस डायन के पास जाकर खड़े हो गए और करण गुस्से से बोला, कौन हो तुम और इन बच्चों से क्या चाहती हो? पहले ये बताओ तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुमने मेरी साधना में विघ्न डालने की हिम्मत कैसे की? मैं इन बच्चों की बलि चढ़ाकर काली शक्तियों पर और इस दुनिया पर राज करूंगी। ये सुनकर गांव के सरपंच ने करण से धीरे से कहा, करण, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ये हर बच्चे के आगे एक पौधा क्यों लगा है? हाँ, इसके पीछे जरूर कोई राज है। सुनील, अनुराग, तुम दोनों इस डायन को बातों में उलझाओ। मैं मेघा और सोनम के साथ उन तीनों बच्चों को बचाने जाता हूँ। करण के ऐसा कहते ही सुनील और अनुराग उस डायन के पास चले गए। फिर करण, मेघा और सोनम उन बच्चों के सामने से पौधे उखाड़ दिए। इसके बाद बच्चों ने अपनी आंखें खोल ली और वो अब ठीक हो गए। उनमें से एक बच्चा बोला, अंकल, इस डायन की जान इस खून के प्याले में है।
इस खून को आग में डालने से ये मर जाएगी। करण ने मेघा, सरपंच और सोनम से उन बच्चों को वहां से ले जाने के लिए कहा और अब करण, अनुराग और सुनील अकेले ही उस डायन से लड़ रहे थे। डायन तीनों में से किसी को भी खून के प्याले के पास नहीं जाने दे रही थी, लेकिन फिर भी अनुराग ने जल्दी से खून का प्याला उठा लिया और खून से भरे प्याले को आग में डाल दिया। जैसे ही वो खून भरा प्याला आग में गया, डायन चिल्लाने लगी। अब डायन पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। तीनों दोस्त गांव की तरफ लौट गए। गांव के सभी लोग अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने अनुराग, करण और सुनील को धन्यवाद किया। अब वो तीनों गांव के हीरो बन चुके थे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।